और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का मामला है, जहां पर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बैंच के सामने ये मामला उठाया है। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर 29 अप्रैल को शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई की बात कही थी, लेकिन वेबसाइट पर सुनवाई की तारीख 6 मई आ रही है और इसके नजर आने से जो बात कही गई थी कि 29 अप्रैल के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी, वो और भी ज्यादा लेट हो रहा है। जस्टिस खन्ना से ने कहा है इस दौरान कि आप इसे लेकर ईमेल भेजिए, हम देखेंगे। जस्टिस खन्ना ने इस मामले का संज्ञान लिया है और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से 6 मई को सुनवाई होने की जो बात कही है उस मुद्दे को उठाया गया है। बताएं कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली इस याचिका का इस पूरे मामले में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच के सामने ये मामला उठाया गया है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, फिलहाल जानकारी मांगी गई है, ईमेल भेजने के लिए कहा गया है, और क्या कुछ दलील पेश की गई या फिर क्या आज सुनवाई के दौरान बातचीत हुई? देखिए, इस मामले को लेकर आज सुनवाई नहीं हुई और जो अरविंद केजरीवाल के वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने दरअसल जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला मेंशन किया। उनकी तरफ से कहा गया कि पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की बात कही थी। ऐसे में संभावना इस बात की थी कि शायद 29 अप्रैल को मामला सुनवाई के लग जाएगा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उस पर जो संभावित डेट नजर आ रही है वो 6 मई की है और ऐसे में कोर्ट ये सुनिश्चित कर ले कि इस अर्जी पर जल्द सुनवाई हो जाए। तो इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप इसको लेकर के एक ईमेल भेजिए ताकि आप बता सके कि आखिर क्या कोर्ट ने पिछली बार कहा था और कब आप इस मामले की सुनवाई को लिस्ट करना चाहते हैं, और हम उस पर विचार करके देखेंगे कि कब ये मामला आगे सुनवाई के लिए लिस्ट किया जा सकता है। इस दौरान अरविंद, अभिषेक मनु सिंघवी का क्या पक्ष था? क्या वो चाहते हैं कि जल्दी और सुनवाई हो? बिल्कुल, अभिषेक मनु सिंघवी ने इसलिए ही मामला उठाया था। उनका ये कहना था कि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट का ये कहना था कि 29 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई हो जाएगी। अब जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर संभावित तारीख नजर आ रही है वो 6 मई की आ रही है, लिहाजा कोर्ट इस अर्जी पर जल्द सुनवाई कर ले और इसलिए जो है उनकी तरफ से मेंशनिंग की गई थी और कोर्ट ने उनसे कहा है कि आप मेल भेजिए, मेल को चेक करके देखेंगे कब मामला लिस्ट किया जा सकता है। पिछली बार जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल तक ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था और साथ ही ये भी कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल के वकील ईडी की तरफ से दिए गए जवाब पर अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, लिखित दलीलें जमा करना चाहते हैं तो 27 अप्रैल तक वो जमा करा दें। तो इसी समय सीमा के मुताबिक ईडी ने जवाब भी दाखिल कर दिया है 24 अप्रैल तक और ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की अर्जी का विरोध किया गया है, उनको मास्टरमाइंड बताया गया है इस घोटाले का। ये भी ईडी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं दिया, 9 बार उनको समन जारी किया गया, वो जांच के लिए शामिल नहीं हुए और कोई भी राजनेता सिर्फ ये हवाला देकर कि चुनाव नजदीक है, अगर उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है तो गिरफ्तारी से बच नहीं सकता। ये ईडी की अपनी दलीलें हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो 27 तक जवाब दाखिल कर देंगे और जैसा कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनका ये पक्ष रहा है कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है, उनकी गिरफ्तारी चुनाव से ठीक पहले इसलिए की गई ताकि आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जा सके या तक कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। और उनकी जो वकील हैं वो हाईकोर्ट में निचली अदालत में बात रखते रहे हैं कि जिन गवाहों के बयान पर ये गिरफ्तारी हुई है तो वो अपने आप में विश्वसनीय बयान नहीं है। उन गवाहों ने पहले वो लोग आरोपी थे और बाद में ईडी ने जमानत दिलाने के एवज में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनमाफिक बयान उनसे दिलवाए हैं। तो ये आरोप लगाया गया है जो अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है उनकी तरफ से। बहरहाल अब ये देखना होगा कि जब इनकी लीगल टीम की तरफ से मेल भेजा जाता है तो उसके बाद ये मामला कब अगली तारीख पर सुनवाई की लिस्ट होती है। ठीक है, धन्यवाद आपका अरविंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।